तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया है जिस पर बात करेंगे हम लोग ब्लड के बारे में, है ना, रक्त के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि जो रक्त होता है वो किसका बना होता है, उसमें जो पीएच मान होता है, कितना पाया जाता है, ब्लड का जो स्टोर होता है कहाँ पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जिसे हिंदी में बोले तो संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं इसे? तो संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लड होता है वो किसका काम करता है? कनेक्टिव का। कनेक्टिव का मतलब पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए बोलते हैं इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, है ना। और बात करें जो ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। अब जब 7.4 है तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बेस होगा। बेस मतलब क्षारीय होगा। और 7 से जब नीचे होगा तो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। बात करें हम लोग मेल में, किसमें? मेल में। तो जो मेल होते हैं, मेल में कितने ब्लड पाया जाता है? 5 से 5.5 लीटर। और जो फीमेल होते हैं, फीमेल में कितने? 4.5 से 5, मतलब 5 मान लीजिए एवरेज है। और बात करें जो ब्लड होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो जो निर्माण होता है ना, वो कहाँ होता है? छोटे बच्चों में बात करें तो जो बेबी होते हैं वो एम्ब्रियो में होता है, उसका भ्रूण में होता है। और किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर में इसका निर्माण होता है ब्लड का। और एडल्ट में बात करें तो जो एडल्ट होते हैं उनके बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो कहाँ पर होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका ये हड्डी हो गया। क्या हो गया? हड्डी हो गया। जैसे आपका ये हड्डी हो गया, तो यहाँ हड्डी के अंदर में ना एक पदार्थ पाया जाता है इस टाइप का। तो यहीं पर ये जो आपका यहाँ पर है, तो इसी को बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। तो यहीं पर आपका जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है। बात करें हम लोग ब्लड का स्टोर के बारे में। ब्लड जो है कहाँ स्टोर होता है? जैसे टंकी वगैरह में पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ऐसे जो ब्लड होगा तो हमारे पूरे शरीर में कहीं ना कहीं तो एक जगह इकट्ठा होगा ही। तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा, या फिर बोल सकते हैं एक तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में क्या होता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक मतलब स्प्लीन में जो ब्लड है वो क्या होता है? स्टोर होता है। और कब्रिस्तान नहीं बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ब्लड का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ब्लड में पाया था आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 120 दिन का। और जब 120 दिन के बाद जो आरबीसी डेड होता है, आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या करता है कि कोई कोशिका मर जाए तो उसका वही क्रियाक्रम करके उसे साफ करने का काम करता है लाइसोसोम। लेकिन इसमें तो लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता है आरबीसी में। तो क्या होगा? तो जो आपका आरबीसी होगा तो कहाँ आता है? स्प्लीन में। कहाँ आता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन से ही जो होगा तो पचा उचा के मतलब शुद्ध कर देगा। बात करें हम लोग हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या काम करता है? रेड कलर का जो आपके ब्लड में रेड कलर का दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है एक पिगमेंट का काम करता है। किसका? पिगमेंट का काम करता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन को एचबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एचबी भी बोलते हैं इस हीमोग्लोबिन को। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या करता है? स्थानांतरण करता है पूरे बॉडी में। और बात करें हम लोग मेल में, तो जो मेल होते हैं उनमें कितने पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन? 14 ग्राम। और जो फीमेल होते हैं उनमें कितने पाए जाते हैं? 13 ग्राम। यदि मान लो 14 ग्राम से यदि कम हुआ ना तो क्या होगा? सुस्ती आने लगेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, गिरते जाओगे, चक्कर आने लगेगा, है ना। तो ये सब हो सकता है। बात करें हम लोग रक्त परिसंचरण की खोज, यानी ब्लड सर्कुलेशन का खोज कौन किए थे? तो विलियम हार्वे ने किए थे। अच्छा, एक बात थोड़ा सा भूल गया कि जो रक्त ब्लड होता है, ब्लड के खोज किसने किए थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। कौन? कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। तो चलिए देख लेते हैं आप थोड़ा सा कि जो ब्लड होता है, ब्लड का फंक्शन क्या। तो प्यारे बच्चों चलो हम लोग जान लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना। तो देखो फंक्शन ऑफ ब्लड मतलब कि रक्त का कार्य। अब रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त तो हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन उसका कार्य क्या हो सकता है? तो नॉर्मली क्या है कि ये टेम्परेचर का क्या करता है? कंट्रोल करता है, ताप का नियंत्रण करता है। अब ताप का नियंत्रण कैसे करता है? तो देखिए ठंडी, गर्मी या फिर कोई भी सीजन आ जाए, कोई भी, उसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी क्या होता है? नियंत्रण होता है। मतलब कि ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा
ठंड होता है उसे कंट्रोल करके रखता है। कौन? ब्लड कंट्रोल करके रखता है। मतलब कि बेसिकली माना जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस ही कंट्रोल करके रखता है। यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं या फिर कोई जीवाणु, कीटाणु, वायरस, है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो घुस जाते हैं, घुसने के बाद जो हमारे ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और नुकसान पहुंचाने के बाद जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो आपके जो ये आरेख पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर आपके बॉडी को गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये अलग बात है। और क्या करता है ये? पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब न्यूट्रिएंट का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे आपका हो गया प्रोटीन्स वगैरह हो गया, फिर ये अच्छा चीज, मतलब इसका ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन। तो भोजन से जो एनर्जी प्राप्त होती है कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में जाता है। जैसे मान लीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो उसमें तो नहीं होता है। लीजिए एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन का काम करता है। तो क्या करता है? जो अच्छा चीज होगा उसे ऑब्जर्व करके आपके बॉडी के जो ये रक्त होगा, रक्त में मिला देगा, मिलाने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा। उसके बाद फिर क्या करता है? गैसों का परिवहन करता है। तो गैस कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2। और क्या करता है? एक्सक्रेट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करता है, जो बिना काम लायक होता है, ब्लड में लेके घूमता फिरता रहता है। और जैसे घूमता रहता है तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन क्या करता है? खींच लेता है अपने तरफ, और खींचने के बाद उसे पचा उचा के बढ़िया साफ कर देता है। तो इसीलिए जो ब्लड होता है वो कोई मतलब ये उत्सर्जी पदार्थ उसमें नहीं पाया, मतलब कि बिना काम वाला पदार्थ नहीं पाया। जो ब्लड होता है वो अच्छा ही होता है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, और क्या क्या उसमें पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। जो ब्लड होता है, ब्लड में कौन कौन से और भी पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्लड में दो चीज पाए जाते हैं, कौन कौन से? जो एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होता है ना। जो ब्लड सेल्स होता है ये कितना परसेंट पाया जाता है? आपका 45%। और जो प्लाज्मा होता है कितना पाया जाता है? 55%। कितना? 55% पाया जाता है। अच्छा, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से चीज पाए जाते हैं? तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? कुछ अदर्स पाए जाते हैं, अन्य पाए जाते हैं। तो देखिए, जो वाटर होता है, वाटर कितना होता है? 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से 92% होता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है? 6 से 7%। कितने? 6 से 7%। अच्छा, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 3 प्रकार के पाए जाते हैं इसमें, किसमें? प्लाज्मा में। तो जो प्रोटीन होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक होता है एल्बुमिन, और एक होता है एक होता है ग्लोब्यूलिन, और एक होता है फाइब्रिनोजन। जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है? रक्त का परासरण करता है। क्या करता है? रक्त का परासरण दाब को घटाता बढ़ाता रहता है। जो ग्लोब्यूलिन है ये क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। और बात करें हम लोग फाइब्रिनोजन, तो जो फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन है, तो क्या करता है? ये रक्त का स्कंदन करता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग करता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड सेल, या फिर बोल सकते हैं रुधिराणु बोल सकते हैं, है ना। तो जो रुधिराणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से। इसको फुल फॉर्म बोले तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और मतलब कि श्वेत रक्त कणिका, और पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स को बोलते हैं पट्टिकाणु। अच्छा, जो आरबीसी होता है, आरबीसी का एक और नाम है, एक और टेक्निकल नाम है जिसको हम लोग जान लेते हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी को बोलते हैं एक इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो क्या बोल सकते हैं संख्या, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी की संख्या जो ब्लड में होता है कितने होता है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 5 से 5.5, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या फिर बोल सकते हैं 5 से 5.5 लाख, सॉरी 5 से 5.5 मिलियन।
और इसके जीवन काल की बात करें तो जो जीवन काल होता है कितना होता है आरबीसी का 120 दिन। 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद क्या होता है, स्प्लीन में चलाता है। स्प्लीन में जाने के बाद फिर साफ ऑफ करके वो फिर से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। अब डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है कितना होता है 8 से 10,000। और जो इसका जीवन काल है वो 4 से 6 दिन, 4 से 6 दिन में ये मर जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी है जो, तो वो क्या करता है, मतलब बीमारियों से लड़ता है। क्या करता है, फाइट करता है। जैसे कुछ जीवाणु कुछ सूक्ष्म जीव हमारे अंदर चले जाते हैं तो उससे क्या करता है डब्ल्यूबीसी, फाइट करता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी में पाता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है, हमारे ताकत वाकत का मतलब काम करता है। जैसे यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सुस्ती आने लगती है, गिरने लगते हैं हम लोग, मतलब कि कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या करता है, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट, है ना। और बात करें हम लोग तो जो इसका संख्या है होता है कितना होता है, 1 से 1.5 लाख या फिर 1 से 2 लाख। और इसके जीवन काल की बात करें तो 7 डेज, कितने 7 डेज, 7 डेज के बाद ये मर जाता है। और जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या काम करता है, ये करता है आपका ब्लड का क्लोटिंग का काम, मतलब कि रक्त का स्कंदन। और क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है, डेंगू वगैरह बीमारियां होने लगती हैं और मलेरिया वगैरह होने लगता है। तो इनके द्वारा ये रहा आपका ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है और जो कंपोनेंट होते हैं ये सब हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एक एक करके कि जो आपका आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या फिर एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, है ना। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो आकार होता है कैसा होता है, गोल होता है। कैसा, गोल होता है। गोल होता है लेकिन थोड़ा सा बीच में कैसा होता है, गड्ढा टाइप होता है। कैसा होता है, गड्ढा टाइप होता है आरबीसी। और बात करें हम लोग आरबीसी में जो लाइसोसोम होता है नहीं पाया जाता है। पहले भी बता दिए हैं कि जो आरबीसी होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है कि जब डेड होता है तो डेड होने के बाद कहा जाता है, स्प्लीन में जाता है। और स्प्लीन में जाने के बाद वो साफ कर देता है। तो जो लाइसोसोम है वो अब्सेंट होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं, आपके जो क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। मतलब कि यदि हम किसी का आरबीसी लेके या फिर आरबीसी लेके कोई चेक करे कि डीएनए वगैरह चेक करिए किसका है, तो ये पता नहीं चल पाएगा। मतलब इसमें ये न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे और डीएनए वगैरह, ये क्रोमोसोम वगैरह नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से आप इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। और बात करें हम लोग जो आरबीसी होता है रुधिराणु, मतलब कि ब्लड सेल्स में 95% होता है। मतलब सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 50 से 55 लाख या फिर 5 से 5.5 मिलियन। बात करें हम लोग जो ब्लड होता है, ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, और आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा, आयरन। इसीलिए हम बताते हैं कि यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कैसा लगेगा, सुस्ती लगेगा, गिर जाएंगे आप, काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो ये हो सकता है। जैसे आयरन की कमी होती है, लोहा की कमी होती है। बात करें हम लोग ब्लड, तो जो ब्लड होता है, ब्लड की जब कमी होती है शरीर में तो उसको किस बीमारी के नाम से जानते हैं, तो एनीमिया के नाम से। किसके नाम से, एनीमिया जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हम लोग ब्लड की कमी हो गया तो एनीमिया हो गया। इसलिए इसकी जगह पर हम लोग कुछ टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह का, और जो मतलब अच्छा टैबलेट हो ताकि थोड़ा बल बल लगे। अच्छा, तो चलिए अब आरबीसी तो हो गया, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में, है ना। डब्ल्यूबीसी, तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का जो साइज होता है कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। मतलब कोई इसका सेम साइज नहीं है, अनिश्चित होता है। और बात करें हम लोग न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात करें और तो जो डब्ल्यूबीसी होता है क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। बताए थे हम, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी वगैरह हो रहा है या फिर कोई जीवाणु वगैरह अंदर घुस गया है तो ये इससे फाइट करता है। क्या करता है, फाइट करता है। बात करें कार्य, तो कार्य जो होता है वो क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान। यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई ना तो शक्ति बहुत कम हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, मतलब आपको सुस्ती टाइप लगेगा। बात करें हम लोग जो डब्ल्यूबीसी होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, पहला जो होता है वो कण कोशिका होता है और दूसरा क्या होता है,
अकड़ कोशिका होता है। जो कण कोशिका होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होता है ये क्या करता है? फेगोसाइटिक कोशिका है। क्या करता है? मतलब कि जीवाणुओं को मार खा लेता है। मतलब हमारे शरीर में जैसे ही घुसेगा कोई जीवाणु भोजन से या फिर पानी से, तो इसे खा लेता है। कौन? न्यूट्रोफिल, है ना। जो न्यूट्रोफिल होता है कितना पे आता है? 60 से 75% इन WBC। बात करें इओसिनोफिल, तो जो इओसिनोफिल होता है वो क्या करता है? एलर्जी से काम करता है। कैसा? एलर्जी का काम करता है। मतलब कि जैसे आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो इसको ये मतलब खत्म कर देता है। कितना पे आता है? 2 से 3% पे आता है आपके शरीर में। बात करें बेसोफिल, तो जो बेसोफिल होता है वो 0.5 से 1% होता है बेसोफिल। और बेसोफिल क्या करता है? ये शोधकारी का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई मतलब कि फूल रहा है या फिर रेड हो रहा है, मतलब जैसे लाल हो रहा है, कहीं चोट लग गया, तो ये बताता है बेसोफिल होता है। अकड़ कोशिका, जो अकड़ कोशिका होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है इसकी संख्या की बात करें तो 20 से 25% होता है। और जिसमें जो टी लिम्फोसाइट होता है ये क्या काम करता है? इम्यून सिस्टम, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। ये भी फेगोसाइटिक है। और बात करें हम लोग मोनोसाइट, जो मोनोसाइट होता है ये 6 से 8% होता है। और ये क्या काम करता है? फेगोसाइटिक का काम करता है। मतलब ये भी जीवाणुओं को मार खाता है। तो ये रहा आपका WBC। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। जो प्लेटलेट्स होता है इसे बोलते हैं पट्टिकाणु या फिर बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। तो जो प्लेटलेट्स होता है क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है, मतलब ब्लड क्लॉट करता है। रक्त स्कंदन के बाद एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम हम पहले बताए थे, एक सीरम होता है। क्या होता है? सीरम। तो जो सीरम होता है कैसा होता है? पीला पदार्थ होता है। कैसा होता है? पीला पदार्थ होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग गया, चोट लगने के बाद जो पंछा टाइप निकलता है उसी को बोलते हैं सीरम, है ना। तो प्लेटलेट्स जो होता है इसके आकार की बात करें, जो आकार होता है वो उसका कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के आकार का होता है। कैसा? उत्तल लेंस के आकार का, है ना। जो केंद्रक होता है, केंद्रक इसमें भी एब्सेंट होता है। बात करें हम लोग इसके कार्य की, तो जो कार्य होता है क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। मतलब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे शरीर में रहना। यदि मान लीजिए 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक प्लेटलेट्स है तो आप अच्छे से चल पाएंगे, फिर पाएंगे, कोई काम वाम कर पाएंगे। यदि उससे कम बेसी हुआ तो मतलब आपके जैसे चल नहीं पाएंगे और काम वाम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये रहा। और प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तो डेंगू, मलेरिया ये सब बीमारी होने लगते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे एक और कुछ अच्छा टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।